ओम शांति। सेकंड में सारे संकल्पों को फुल स्टॉप कर मैं बिल्कुल शांत हूं। आज का सो मान ले, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। आज बाबा कहते हैं मनुष्यों ने इतने बड़े विनाश का दोष भगवान पर लगा दिया। बाबा कहते बच्चे, मैं विनाश नहीं करता हूँ, विनाश अपने समय पर खुद ही होता है और विनाश के निमित्त वो चीज बनते हैं जिन पर कोई दोष लग नहीं सकता। फिर बाबा कह रहे बच्चे, पावन बना करके तुम्हें अभी परम धाम लेने आया हूं तो तुम पावन बनो। बाबा कहते सतयुग का तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वहां जन्म आदि कैसे होता, खेल पाल कैसे होते, बहुत पवित्र दुनिया है, वहां गंदगी की कोई बात है नहीं। तो बाबा कहते बच्चे, तुम्हें पावन बना के परम धाम घर ले जाना है, फिर पवित्र दुनिया सतयुग में भेजना है, इसलिए तुम बच्चे पावन बनो। अगर नहीं बनते हैं तो पिछाड़ी में सजाएं खा करके पावन बना करके वापस ले जाऊंगा। फिर बाबा समझा रहे हैं, जितना जितना तुम बच्चों को बाप को याद करेंगे और सबको बाप का परिचय देंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे। जो सर्विस करते हैं दिन रात वही बाप की दिल पर चढ़ते हैं। बाबा कहते तुम्हें बाप का पैगाम जरूर देना है, किसी से भी कुछ लेना नहीं है। बाबा कहते सिंपल भोजन करना है और सबको ज्ञान सुनाना है। कोई सेवा करते हैं तो वो उनका भाग्य बनता है, बाकी बाबा कहते तुम्हें किसी से कुछ भी मांगने की दरकार है नहीं। 22/2/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, यह समाप्त होनी है, इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। प्रश्न, मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया, क्योंकि वह दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर है, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते भगवान ही कराता है, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। यह बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाप कहते बच्चे मैं सदा सुख दाता हूँ, मैं किसी को भी दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे ऊपर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई बड़े अच्छे गीत हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं, रात की यात्रा पूरी होती, भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। अंधियारे में धक्का खाना होता, आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते आए हो, अभी आए हो दिन की यात्रा पर। यह यात्रा एक ही बारी करते हो, तुम जानते हो याद की यात्रा से। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, फिर सतो प्रधान सतयुग के मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता स्वर्ग और इनको कहा जाता नरक। अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो, बाप से सुख ही मिलता है, जो और कुछ बोल नहीं सकते। वह सिर्फ यह याद रखे, शांति धाम है हम आत्माओं का घर और सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी यह है दुख धाम रावण राज्य। अब बाप कहते इस दुख धाम को भूल जाओ। भले यहाँ रहते हो परंतु बुद्धि में यह रहे
कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह सब है रावण राज्य। इन शरीरों को देखते हैं, यह भी सारी पुरानी सामग्री दुनिया की है। यह सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। वह पतित ब्राह्मण लोग रचते हैं यज्ञ, तो उसमें जो तिल आदि सामग्री स्वाहा करते। यहाँ तो विनाश होना है। ऊंचते ऊंच है बाप और पीछे है ब्रह्मा और विष्णु। शंकर का इतना कोई पार्ट है नहीं। विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिन पर कोई पाप ना लगे। अगर कहे भगवान विनाश कराता है तो उस पर ही सारा दोष आ जाए। इसलिए यह सब ड्रामा में नूद है। यह बेहद का ड्रामा है जिनको कोई जानते नहीं है। रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। ना जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं। कोई धनी तो है नहीं, कोई घर में बाप नहीं होता और आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं ना तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या। अभी तो करोड़ों मनुष्य है, उनका कोई धनी धोड़ी तो है नहीं। नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ और पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते। दुख धाम में तो है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान बाप कोई दुख रचते। मनुष्य समझते सुख दुख तो बाप ही देते हैं, परंतु बाप तो कभी दुख दे न सके। उनको कहा ही जाता सुख दाता, तो फिर दुख दाता कैसे बनेंगे। बाप तो कहते हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। मूल वतन है परे ते परे, जहां हम सब आत्माएं रहती हैं। सुख दुख का पार्ट तुम यहाँ बजाते हो। यह जो कहते फलाना स्वर्ग पधारा, यह है बिल्कुल रॉन्ग। स्वर्ग तो यहाँ है नहीं, अभी तो है कलयुग। इस समय तुम हो संगम युगी और बाकी सब है कलयुगी। एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी। स्त्री संगम युगी तो पुरुष कलयुगी। कितना फर्क हो जाता। स्त्री ज्ञान लेती, पुरुष ज्ञान नहीं लेते तो एक दो को साथ नहीं देते। घर में खिटखिट हो जाती, स्त्री फूल बन जाती और वह कांटे का कांटा रह जाता। एक ही घर में बच्चा जानता हम संगम युगी देवता बन रहे हैं, लेकिन बाप कहते शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो। अब रूहानी बाप कहते बच्चे पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म तक चलेंगी। यह रावण राज्य ही खलास हो जाना है। जिससे दुश्मनी होती तो उनका एफिजी जलाते हैं। जैसे रावण को जलाते तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, परंतु यह किसको मालूम नहीं कि रावण कौन है। बहुत ही खर्चा करते, मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते। स्वर्ग में ऐसी कोई बात होती नहीं। वहां तो बिजली में रखा और खत्म। वहां यह ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी भी काम में आएगी। वहां की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की तो बात ही नहीं है।
इतना सुख रहता तो अब बाप समझाते बच्चे माँ में कम याद करने का पुरुषार्थ करो। यह याद करने की ही युद्ध है। बाप बच्चों को समझाते मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा दो। तुम बाप को याद करते और माया तूफान में उड़ा देती। इसलिए बाबा कहते हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए। कितना समय बाप को याद किया, कहाँ मन भागा, डायरी में नोट करो कितना समय भागा। अपनी जांच करनी चाहिए तो माया भी देखेगी यह तो अच्छा बहादुर है। अपने पर अच्छा टेंशन रखते, पूरा पहरा रखना है। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, कहते हैं भल घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। यह कोई उन सन्यासियों मुआफिक नहीं है, वह भीख पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता। तुम उनको भी कह सकते हो कि तुम हठ योगी हो। राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे। अब हम क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्टरी आदि पढ़ते उस समय मर्तबा नहीं मिलता। इम्तिहान पास किया तो मर्तबे की टोपी मिली, जाकर गवर्नमेंट की सर्विस में लगेंगे। अभी तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते तो जरूर ऊंचते ऊंच पद भी देंगे। यह एक एम ऑब्जेक्ट है। आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले यह ज्ञान थोड़ी था कि हम आत्मा बिंदी है। क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होंगी। जो भी ऊंचते ऊंच धर्म स्थापक हैं वह अब तमो प्रधान है। यह भी कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर सतो प्रधान बनते हैं तत्वम। तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का कोई भी अर्थ नहीं जानते। अभी तुम जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है, यहाँ आने से पतित बनी है। तब कहते हे पतित पावन आकर हमको पवित्र बनाओ तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। यह भी पॉइंट धारण करने के लिए है। मनुष्य यह नहीं जानते मुक्ति जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाता। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता और जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता। यहाँ है दुख का बंधन, अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, तो यह नशा होना चाहिए। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं।
जगदम्बा नंबर 1 में जाती है। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। दिल पर वह चढ़ते जो रात दिन सर्विस में बिजी रहते हैं। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो, पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। वह समझते हैं यह राखी बांधने आती है तो कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको और कुछ नहीं चाहिए, हम विकारों का दान लेने आए। दे दान तो छूटे ग्रहण, बाकी हम पैसा कुछ भी नहीं ले सकते। पवित्रता की राखी बांधने आते हैं। अभी कोई कला रही नहीं है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहां भी जाओ तो बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण। पवित्र बनो, विकार में कभी नहीं जाना। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। तुम ही फूल थे फिर कांटे बने। 84 जन्म लेते लेते गिरते ही आए। अब वापस जाना है तो बाबा ने डायरेक्शन दिया इन द्वारा, और वह है ऊंचते ऊंच भगवान। उनको शरीर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है। तुम कहेंगे हाँ सूक्ष्म शरीर है, परंतु वह मनुष्यों की सृष्टि तो है नहीं। खेल सारा यहाँ का है। यह बहुत बड़ा मांडवा है। पुनर्जन्म भी यहाँ होता है, सूक्ष्म वतन में होता नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है हम जो देवी देवता थे सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते हैं। यह खेल है हार जीत का। सतयुग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाएंगे। ऐसे नहीं सोनी द्वारिका कोई समुद्र के नीचे है, वह निकल आएगी। दिखलाते हैं सागर से देवताएं, रत्नों की थालियां भर भर देते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्न की थालियां भर भर कर देते। शंकर के लिए कहते भांग धतूरा पीता था। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, फिर उनके आगे जाकर कहते भर दो झोली, हमको धन दो। तो देखो शंकर की भी ग्लानि कर दी है। सबसे जास्ती ग्लानि तो करते हैं हमारी। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो हम विष्णु कुल का बने। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं है। देवताएं हैं सतयुग में, वहां लड़ाई कैसे होंगी। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे और तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। अब तुमको आत्माभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं और हमको जाना है अपने घर। आत्माएं तीखी है। अभी एरोप्लेन ऐसा निकाला है जो 1 घंटे में कहां से कहां चला जाता। अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है। चपटी में कहां जाकर जन्म ले लेती, कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेते। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हमको घर जाना है, पतितात्मा तो जा न सके।
तुम पावन बनकर ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाएं खाकर जाते हैं। कृष्ण का जन्म कैसे होता, कोई गंध की बात नहीं है, एकदम जैसे रोशनी हो जाती। अभी तुम वैकुंठ का मालिक बनते तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए, दाल भात सबसे अच्छा है। ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते। हाँ, कोई कैसे होते। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा चार्ट रखना है। दूसरी पॉइंट है, माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। वरदान है, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। अव्यक्त इशारा है, श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, यह भी श्रेष्ठ है। लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। ओम शांति।